जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम मांगलिक दोष और उसके अपवाद के विषय में बात करेंगे। जन्म कुंडली के प्रथम भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष और उस मांगलिक दोष के अपवाद क्या क्या हैं, जहां मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, इसी संदर्भ में बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जब कुंडली के प्रथम भाव अर्थात जन्म लगन स्थित मंगल से मांगलिक दोष बनता है, जैसे यहाँ जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ मंगल बैठे हुए, यह प्रथम भाव है जन्म कुंडली का, तो यहाँ मांगलिक दोष बन रहा है। और जब मंगल के साथ में बृहस्पति भी युति कर रहे हैं या बलवान चंद्रमा भी युति कर रहे हैं, तब मांगलिक दोष का प्रतिकूल प्रभाव नगण्य हो जाता है, या कहा जाए कि मांगलिक दोष नहीं लगता है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि यहाँ प्रथम भाव में मंगल है, मंगल के साथ में यहाँ जैसे हमने दिखलाया है कि बृहस्पति भी है, चंद्रमा भी है, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा में से दोनों कोई एक भी रहेगा, दोनों में से, तो भी यह मांगलिक दोष जो है प्रभावी नहीं होगा। ध्यान रहे कि चंद्रमा जो है वो पक्ष बल में कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर आगे और स्थिति जो बनती है उसकी चर्चा करते हैं। विद्वान ज्योतिष पी दामोदरन नायर ने दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के अगस्त 1982 के अंक में लिखा है कि कर्क लगन और सिंह लगन वालों को मांगलिक दोष नहीं लगता है जब मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव में स्थित होते हैं, तो क्योंकि कर्क लगन और सिंह लगन वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह हो जाते हैं। यह विद्वान ज्योतिष पी दामोदरन नायर का कहना है। उन्होंने अगस्त 1982 के दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के अंक में इस बात का जिक्र किया है। आगे फिर लिखते हैं विद्वान ज्योतिष पी दामोदरन नायर, कुंभ लगन वालों के लिए मंगल दोष प्रभावी नहीं होता है प्रथम भाव में मंगल के स्थित होने से, क्योंकि यहां मंगल दशम भाव यानी कि केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। अगर कुंभ लगन की कुंडली बनती है, जहां नंबर 11 से यह जो शुरू होती है कुंडली प्रथम भाव, वह कुंभ लगन की कुंडली हो जाती है, और कुंभ लगन में अगर मंगल बैठे होते हैं तब वहां मांगलिक दोष नहीं लगता है। यह विद्वान ज्योतिष पी दामोदरन नायर का कहना है। जब कुंडली के प्रथम भाव में तुला लगन स्थित मंगल होते हैं, तुला लगन में मंगल होते हैं, और जैसे यहां कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं तुला लगन में, और ऐसे मंगल पर अगर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़ रही होती है तब वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है। जैसे यहां शुक्र 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ जा रही है। बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं 5वें भाव में, बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ जा रही है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तब यह मांगलिक दोष प्रथम भाव में मंगल होने के बावजूद भी प्रभावी नहीं होता है। फिर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मेष लगन स्थित मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, तब भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। मान लीजिए कि मंगल यहां मेष लगन में बैठे हुए 1 नंबर से अगर यह कुंडली शुरू होती है, तो है ना, जैसे यह मंगल मेष लगन में यहां बैठ गया, जैसे ठीक है प्रथम भाव में, और मेष लगन में मंगल के होते हुए बृहस्पति की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाएगी, तब वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। अब बृहस्पति की दृष्टि कहां से पड़ेगी, तो बृहस्पति अगर कुंडली के यहां पंचम भाव में है तो 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी, बृहस्पति यहां 7वें भाव में है तो मंगल पर बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी। बृहस्पति यहां 9वें भाव में रहेंगे तो बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी। अगर उस तरह की स्थिति बनती है तभी प्रथम भाव स्थित मंगल का मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है। फिर लगन कुंडली के साथ साथ, यह लगन कुंडली जैसे है, तो लगन कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली में भी अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठे होते हैं और वह शुभ ग्रहों, जैसे शुभ ग्रह कौन कौन, बुध बृहस्पति शुक्र से दृष्ट होते हैं, तब भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। वह किसी भी लगन की बात हो रही है, मेष लगन से लेकर के मीन लगन में कहीं भी मंगल लगन कुंडली में बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, और नवांश कुंडली में भी प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं,
और वह शुभ ग्रह बुध बृहस्पति शुक्र से दृष्ट है, तब भी मांगलिक दोष नहीं लगता है, मंगल के प्रथम भाव में होते हुए भी। तो अभी हमने इस वीडियो में बतलाया कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां मंगल के कुंडली के प्रथम भाव में स्थित होते हुए भी मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है, मांगलिक दोष नहीं लगता है। प्रथम भाव में स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है, मांगलिक दोष नहीं लगता है। उस मांगलिक दोष के अपवाद क्या हैं, इस वीडियो में अभी हमने चर्चा किया। आगे फिर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।